हर हर महादेव, जय मां गुरु। आज जो घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये 90 के दशक की घटना है और इसको राजेंद्र गुप्ता जी द्वारा शेयर किया गया है। राजेंद्र गुप्ता जी जो कि बिलासपुर में रहते हैं और उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय किशोरी नंद गुप्ता जी, जिनका सानिध्य सरकार बाबा के साथ काफी समय तक रहा और सोगड़ा आश्रम में वो हमेशा सरकार बाबा का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। किशोरी नंद गुप्ता जी की एक बेटी थी और उनका बहुत मन था उनकी बेटी का विवाह करने का, लेकिन चूंकि साधारण परिवार होने की वजह से बहुत अच्छा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उनको अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता थी, लेकिन अब चिंता करने के बावजूद भी अगर उसका निवारण न मिले तो एक के विवाह के लिए चिंतित होना ये स्वाभाविक है। उनकी ये चिंता जो है वो दिन पर दिन उनको खाई जा रही थी और उन्होंने सोचा कि मैं सरकार बाबा के पास जाऊंगा, उनकी शरण में जाऊंगा और वो मेरी सारी चिंता दूर कर देंगे। हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब वो सरकार बाबा के पास गए, सोगड़ा आश्रम, दर्शन किए, प्रणाम किया, सरकार बाबा ने उनसे पूछा भी कि क्या हाल चाल है, क्या तकलीफ है आपको। लेकिन बाबा के 3 बार पूछे जाने के बावजूद भी वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन क्या है कि जब हम कभी किसी को अपने गुरु के लिए समर्पित कर देते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है हमें कुछ कहना ना पड़े, हमारे गुरु बस समझ जाएं। और बस उनके मन में चल तो रहा था कि मैं सरकार से बोलूं अपनी तकलीफ, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो सिर्फ सुनना चाहते थे। उसके काफी बार पूछने के बाद भी उनके भक्त की पीड़ा को वो अनुभव तो कर ही चुके थे, लेकिन उनसे काफी बार पूछे जाने के बावजूद भी जब उन्होंने नहीं कुछ जवाब दिया, तब सरकार से बस इतना ही बोला, सरकार आपसे क्या छुपा है, इतना कहना था। उसके बाद उन्होंने दर्शन किया, प्रसाद पाया और वापस संध्या के समय अपने घर तमनार जिला रायगढ़ लौट गए। उसके पश्चात अगले दिन ही सुबह ऐसा होता है कि चौकीदार उनको आके जगाता है और जगाकर कहता है कि जिला कलेक्टर के द्वारा अनुमति मिल गई है पेड़ काटने की। और इसके बाद से परिस्थितियां ऐसी बदल जाती हैं, उनकी आर्थिक संकट दूर हो जाती है और उनकी बेटी का विवाह, जिनका नाम है शांति गुप्ता, बड़े ही संपन्न परिवार में बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाता है। उसके बाद से सरकार बाबा के प्रति उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा ही समर्पित हो गया, क्योंकि वो तो कुछ कहे भी नहीं और उनकी मन की मनसा जानने के बावजूद सरकार बाबा कैसे स्थिर रह सकते थे, क्योंकि वो तो बेटी के विवाह के लिए चिंतित थे। तो उनका परिवार सरकार बाबा के प्रति बहुत समर्पित था। उनको पूरा विश्वास था कि जो हमारे गुरु कर देंगे वो कोई नहीं कर सकता है। और इसी वजह से किशोरी नंद गुप्ता जी हमेशा कहा करते थे कि मेरे बाबा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत भावुक बात है कि अगर आप किसी से के प्रति समर्पित हैं और आपको विश्वास है और उस विश्वास को सरकार कभी टूटने नहीं दिए, तो इसका मतलब तो सही ही है कि उनके बाबा के सिवा दूसरा कोई नहीं था। क्योंकि जिस समय अत्यंत कठिन परिस्थितियों में से वो गुजर रहे थे, उस समय सरकार बाबा ने ही उनका साथ दिया, उनकी हर कष्ट को दूर किया। आज उनकी बेटी बहुत सुखी संपन्न है। उनकी एक ही बेटी थी और है, जिनका नाम शांति गुप्ता है। और मैं आशा करती हूँ कि वो आज भी इस वीडियो को सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके पिताजी सरकार बाबा के कितने बड़े भक्त थे, उनका पूरा परिवार कितना समर्पित है। और 2011 में उनके पिताजी का, किशोरी नंद गुप्ता जी का निधन हो गया। लेकिन वो उस समय भी वहां मौजूद थे जिस समय सरकार बाबा की समाधि बनारस में बन रही थी, उपस्थित थे वहां पर। और ये अघोरेश्वर महाप्रभु की कृपा है कि वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। कोई उनसे कुछ कहे ना कहे, आप भाव से अगर उनको याद कर लेते हैं तो आपकी हर दुविधा को, हर परेशानी को वो हर लेते हैं, क्योंकि वो तो महादेव है ना। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आशा करती हूँ राजेंद्र गुप्ता जी को हमारा ये उनका शेयर किया हुआ ये कहानी पसंद आएगा और वो अब आगे अपने मित्रों के साथ और भी सहयोगियों के साथ अग्रसर महाप्रभु के भक्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत अद्भुत घटना है। और बेटी के विवाह के लिए पहले के लोग बहुत परेशान रहते थे, खासकर साधारण घर के लोग, जब तक से कि उनके बेटी का विवाह न हो जाए अच्छे से, वो चैन से नहीं बैठते थे। और ये बहुत बड़ा टेंशन होता था कि अच्छा परिवार मिले, अच्छे से सब कुछ हो जाए, पैसा रुपया का व्यवस्था हो जाए। और एक साधारण परिवार के लिए जहाँ की सिर्फ एक कमाने वाला और 4 खाने वाले रहते हैं, तो उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है। तो उस समय सरकार बाबा ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जो उनकी शरण में जाता है वो उसको कभी भी इस तरह से खाली नहीं जाने देते हैं। सो ये हमारे सरकार की अद्भुत महिमा है, उसके लिए मैं बारंबार उनको प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय मां गरुड़।